हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम डायलेशन की। अब सबसे पहले टाइम डायलेशन है क्या? टाइम डायलेशन मींस इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ टू इवेंट्स। इट मींस अगर किसी एक फ्रेम में दो इवेंट टेक प्लेस कर रही है तो उस फ्रेम में सिचुएटेड ऑब्जर्वर के लिए जो टाइम इंटरवल बिटवीन द इवेंट्स होगा वो कहलाएगा प्रॉपर टाइम इंटरवल। और अगर इस ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद ए स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस ऑब्जर्वर को इन दोनों इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल इस प्रॉपर टाइम इंटरवल से ज्यादा मिलेगा और यही इफेक्ट कहलाता है टाइम डायलेशन। तो दस टाइम डायलेशन is the increase in duration between two events taking place in one frame of reference as observed by another observer in relative motion to the first observer with a speed comparable to the speed of light। ये इफेक्ट रिवर्सिबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से फ्रेम में इवेंट टेक प्लेस कर रही है और कौन से फ्रेम में ऑब्जर्वर इस ड्यूरेशन को इंक्रीज करता हुआ देखता है। अब अगर हमें टाइम डायलेशन के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है तो टाइम डायलेशन के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एक फ्रेम में जो मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद स्पीड v, और दूसरा फ्रेम हमारा स्टेशनरी है। अब ये स्टेशनरी फ्रेम में ऑब्जर्वर o है और जो फ्रेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद स्पीड v उसमें हमारा ऑब्जर्वर o डैश है। और इस फ्रेम s डैश में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। कैसे? एक टॉर्च लेके एक सर्टेन डिस्टेंस d पे रखे हुए मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं टॉर्च से। अब टॉर्च से लाइट m पे जाएगी, वापस आएगी, और इस टाइम इंटरवल को हम ऑब्जर्वर o डैश और o दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। o डैश के लिए जो टाइम इंटरवल होगा फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम टॉर्च टू मिरर और मिरर से वापस टॉर्च तक, वो कहलाएगा प्रॉपर टाइम इंटरवल। और इसी टाइम इंटरवल को मेजर कर लेंगे o के लिए और देख लेंगे दोनों में क्या रिलेशन है। अब सबसे पहले अगर टॉर्च से लाइट मिरर पे जाती है और वापस आती है तो प्रॉपर टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल फॉर ऑब्जर्वर o डैश मान लेते हैं t नोट, और ये प्रॉपर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड d जाने में d आने में 2d अपॉन स्पीड ऑफ लाइट c। तो इट मींस प्रॉपर टाइम इंटरवल विल बी 2d बाई c। अब बात करते हैं कि इस ऑब्जर्वर o को ये लाइट जो टॉर्च से स्टार्ट हुई और मिरर पे पहुंची वो कैसे दिखाई देगी। भाई मान लो इस इंस्टेंट पे लाइट यहां से निकली, लेकिन चूंकि ये फ्रेम खुद मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद स्पीड v, तो अगर टोटल टाइम t लगा लाइट को टॉर्च से मिरर और वापस मिरर से टॉर्च तक आने के लिए फॉर ऑब्जर्वर o, तो उस टाइम t को दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट वो जिसमें लाइट पहुंची टॉर्च से मिरर तक, जितने टाइम में लाइट टॉर्च से मिरर तक पहुंची उतने टाइम में मिरर ने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड v। अब उस डिस्टेंस को अगर देखें तो टोटल टाइम अगर हमने t माना है o के लिए तो आधे टाइम में लाइट पहुंचेगी मिरर तक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी vt/2। और अगर ये वाली डिस्टेंस देखें t से m डैश तक, तो ये t से m डैश वाली डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम c इनटू t/2। क्यों c इनटू t/2? क्योंकि इधर स्पीड ऑफ लाइट विल बी c। अगर इधर स्पीड ऑफ लाइट c हो गई, इधर स्पीड ऑफ मोशन ऑफ फ्रेम हो गई v, तो ये डिस्टेंस vt/2, ये डिस्टेंस ct/2, और यहां ये डिस्टेंस d है। इसके बाद आगे फिर कहीं यहां जाके ये लाइट वापस टॉर्च पे पहुंचेगी, तो तब तक टॉर्च यहां t डैश पे पहुंच जाएगी और ये डिस्टेंस फिर से vt/2 होगी। तो नाउ वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या माना है? t टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम t टू m एंड बैक। तो t का हाफ हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं t/2। t/2 टाइम में स्पीड c से लाइट ट्रैवल करेगी t से m डैश तक डिस्टेंस ct/2,
एंड मिरर m t/2 टाइम में पैरेलल टू x एक्सिस डिस्टेंस मूव करेगा vt/2, और ऐसा किसको अपीयर होगा, इस ऑब्जर्वर o को, क्योंकि o की रेस्पेक्ट में ये फ्रेम मूव कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस विद स्पीड v। अगर ऐसा अपीयर होगा तो ये t लेने के लिए हम यहाँ ट्राइंगल t m m डैश में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल t m m डैश क्या मिलेगा हमें, md स्क्वायर यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर v स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4, और इससे हमें क्या मिलेगा, t स्क्वायर बाई 4 बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज हमें तो वैल्यू t की चाहिए, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और t अगर चाहिए तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इट विल बी 2d अपॉन अंडर रूट c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, लेकिन हमें 2d बाई c चाहिए t नोट लाने के लिए, तो क्या करेंगे, यहां से c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, c स्क्वायर कॉमन लेके c को बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट के अंदर बचा रह जाएगा c स्क्वायर से डिवाइड किया 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अब ये 2d बाई c क्या हो गया, 2d बाई c इज t नोट, तो t इज इक्वल टू t नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और चूंकि 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा 1 से छोटा होगा, तो इट मींस 1 से छोटे नंबर से t नोट को डिवाइड करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इट मींस t विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन t नोट। तो इसका मतलब प्रॉपर टाइम इंटरवल से ज्यादा टाइम मिलेगा ऑब्जर्वर इन स्टेशनरी फ्रेम को, और ये इफेक्ट रिवर्सिबल है। अगर ये इवेंट्स यहां टेक प्लेस कर रही होती, ये फ्रेम मूविंग फ्रेम वाला इसे ऑब्जर्व कर रहा होता, तो यहां प्रॉपर टाइम इंटरवल हो जाता और यहां ये टाइम इंटरवल t हो जाता, और फिर भी t हमें इसी एक्सप्रेशन से मिलता, यानी इस मूविंग ऑब्जर्वर को टाइम इंटरवल ज्यादा मिलता प्रॉपर टाइम इंटरवल से, तो इट मींस दिस इफेक्ट इज रिवर्सिबल। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज करके निकाल सकते हैं। मान लो इस फ्रेम एस डैश जो मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद स्पीड v में टेक प्लेस कर रही है टू इवेंट्स बट एट द सेम प्लेस। अब ये दो इवेंट टेक प्लेस कर रही हैं सेम प्लेस पे, तो इसका मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड विल रिमेन द सेम, बट टाइम कोऑर्डिनेट्स यानी t विल वेरी। मान लो इस पोजीशन के लिए ऑब्जर्वर o डैश को कोऑर्डिनेट मिलते हैं x डैश y डैश z डैश एंड t1 डैश। अब जब दूसरी इवेंट टेक प्लेस करती है तो इसी प्लेस पे उस दूसरी इवेंट के लिए कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं x डैश y डैश z डैश t2 डैश। अब यहां क्या है, क्योंकि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर o डैश is not changing, so position coordinate will remain the same, but time is changing, so time instants will be different। observer O के लिए इसकी पोजीशन और टाइम दोनों बदल रहे होंगे। अगर पोजीशन और टाइम दोनों बदल रहे होंगे तो मान लेते हैं पहले इसको पोजीशन मिलती है x1 y1 z1 एंड t1 किसके कोरिस्पॉन्डिंग, इन कोऑर्डिनेट्स के कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन मिलती है ये, और इस सेकंड इवेंट्स की पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन मिलती है x2 y2 z2 एंड t2। देन प्रॉपर टाइम इंटरवल मींस टाइम इंटरवल फॉर ऑब्जर्वर o डैश बिटवीन दोस टू इवेंट्स विल बी t2 डैश माइनस t1 डैश। तो इट मींस अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करें, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करें, तो प्रॉपर टाइम इंटरवल t नॉट विल बी t2 dash minus t1 dash, but time interval between those two events for observer O that is t। अब t हमें कैसे मिलेगा, t will be t2 minus t1। अब हमारे पास टाइम के कोऑर्डिनेट्स किसके लिए हैं, O स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए, और इनकी वैल्यू हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम फॉर मूविंग ऑब्जर्वर o डैश, और स्टेशनरी के कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए मूविंग की टर्म्स में तो हमें यूज करनी पड़ेंगी
लॉरेंस इनवर्स पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और उस इनवर्स पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करके अगर हम T2 की वैल्यू डालें तो T2 हमारे क्या हो जाएगा, T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ T1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी T1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। अब एक्स डैश क्यों रहा सेम, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर ओ डैश को तो पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम ही मिलेंगे, तो इट मींस ये वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम t निकालें तो t इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश, और ये वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर माइनस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये T2 डैश माइनस T1 डैश क्या है हमारा, प्रॉपर टाइम इंटरवल, तो इट मींस t इज इक्वल टू T नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इससे भी हमें क्या पता चलता है, सेम एक्सप्रेशन, तो क्या पता चलता है कि जो टाइम इंटरवल सीन बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा दैट विल बी लॉन्गर देन द प्रॉपर टाइम इंटरवल। अब यहां अगर हम v इज इक्वल टू c ले लें, इफ v इज इक्वल टू c देन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब अगर इन दोनों फ्रेम्स के बीच स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, यानी ये फ्रेम एक दूसरे की रेस्पेक्ट में मूव करें विद ए स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होगा, अगर इसी फ्रेम में 2 इवेंट्स टेक प्लेस करती हैं तो उन दोनों इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल दूसरे फ्रेम के ऑब्जर्वर को इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं किसी एक फ्रेम में कोई क्लॉक रख दूं तो दूसरे फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को वो क्लॉक चलती हुई अपीयर नहीं होगी, रेस्ट में अपीयर होगी। अब दूसरी बात, अगर v लेस देन c है, जैसा कि ऑर्डिनरली होता है, ऑर्डिनरली क्या होता है, हमारी स्पीड जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर v लेस देन c है तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, वन के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे तो t इज इक्वल टू t नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कोई डिफरेंस टाइम इंटरवल्स में नहीं मिलेगा। तो चूंकि हम जिन वेलोसिटीज की बात करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो वेलोसिटीज हमेशा मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसीलिए हमें टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स डिफरेंट नहीं मिलते हैं। अब ये तो रहा डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर टाइम डायलेशन। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रूव करेगा कि जो टाइम डायलेशन है दैट इज अ रियल इफेक्ट। एक्चुअली जो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें कॉस्मिक रेज कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, यानी गैसियस मॉलिक्यूल से, और उन कोलिजन्स की वजह से एक पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यू मेसॉन्स। अब एक्चुअल में इन न्यू मेसॉन्स की जो लाइफ टाइम है वो केवल 2 माइक्रोसेकंड है, और इस 2 माइक्रोसेकंड में वो बेशक वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट से चले, वो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर से अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो अर्थ में ये पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। अगर अर्थ में ये पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ दीज मेसॉन्स वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो उनके खुद के फ्रेम में तो टाइम इंटरवल उनकी लाइफ का 2 माइक्रोसेकंड रहेगा। लेकिन जब हम अर्थ से देखेंगे, अर्थ के फ्रेम में देखेंगे, तो ये 2 माइक्रोसेकंड इंक्रीज कर जाएगा, और उस इंक्रीज टाइम में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मेसॉन्स इतनी होगी कि वो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर से अर्थ तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब जो न्यू मेसॉन्स का अर्थ पे पाया जाना है वो प्रूव करता है कि टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट। तो मान लो यहां हम क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए पार्टिकल कॉल्ड न्यू मेसॉन हैज ए मीन लाइफ ऑफ 2 माइक्रोसेकंड। अभी जो मीन लाइफ ऑफ 2 माइक्रोसेकंड है वो उसके खुद के फ्रेम में है, जो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 0.99 c, यानी 0.99 c मींस वेरी वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। नंबर 1, डिटरमाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ रिलेटिविटी। अगर हम रिलेटिविटी का इफेक्ट कंसीडर ना करें तो उसकी स्पीड 0.99 c है और उसका लाइफ टाइम 2 माइक्रोसेकंड है,
तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी स्पीड इनटू टाइम, तो 0.99 c इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। अब दिस इज इक्वल टू 0.99 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर minus 6, and this will become 6 9 जा 54, 4 carry 5, 6 9 जा 54 और 5 59, 5.94 into 10 to the power 2 meter, it means 594 मीटर। ये एक्सप्रेशन शो करता है कि अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस पोजीशन पे मैसोन क्रिएट होते हैं वहां से 594 मीटर चलने के बाद वो चेंज हो जाएंगे किसी दूसरे पार्टिकल में, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि अर्थ के फ्रेम में ये लाइफ टाइम कितना मिलता है, तो अर्थ के फ्रेम में लाइफ टाइम अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए टाइम हमें निकालना है, मूविंग ऑब्जर्वर के लिए प्रॉपर टाइम हमें दे रखा है। तो t इज इक्वल टू टी नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू टी नोट हमारा कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर 0.99 स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा और अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 14.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। अब ये 14.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड देख सकते हैं 2 माइक्रो सेकेंड के कंपेरिजन में लगभग 7 टाइम्स है। अब देखते हैं कि इतने टाइम में अर्थ वाले ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में मैसोन कितनी डिस्टेंस चलेगा। अब थर्ड पार्ट में शायद नहीं पूछा है, डिटरमाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय मैसोन इन अर्थ्स फ्रेम इन इट्स मीन लाइफ टाइम। डिस्टेंस इन अर्थ्स फ्रेम d इज इक्वल टू, अब ये d क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम 0.99 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और इंटू टाइम 14.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 4211 मीटर। तो इसका मतलब अपने खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैसोन चलना चाहिए केवल 594 मीटर, बट अर्थ के फ्रेम में ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 4211 मीटर। तो इट वाज एन एग्जांपल जो शो करता है कि रिलेटिविटी की वजह से मैसोन पहुंच सकता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू द अर्थ।